देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से देखेंगे कितना बड़ा सूरज का उजाला हमारे साथ आता है। आरती राव। अब खबर विस्तार से। मंगलवार को हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव मानेसर में चाय पर चर्चा के कार्यक्रमों शरीक हुई। यहां पर मानेसर नगर निगम की चेयरपर्सन डॉक्टर इंद्रजीत यादव द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंची। आरती ने अपनी स्पीच में नाम लिए बगैर विरोधियों को जवाब दिया। वहीं अंत में ये कहकर कि आगे देखेंगे कि कितने बड़े सूरज का उजाला हमारे साथ ही भी आता है, कहकर स्पष्ट कर दिया कि उनकी भविष्य की राजनीति कैसे होने वाली है और असली टारगेट क्या है। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। सर में आए, मुझे बुलाया गया। हमारी सबसे पहले तो अध्यक्ष जी आए हैं, हमारे अजीत यादव जी, हमारी आज की संयोजक और बहुत ही प्यारी और कर्मठ मेयर साहिबा इंद्रजीत यादव जी, डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी, ये भूलना नहीं चाहिए। हमारे नए मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन मनोज मोकलवास जी, यहाँ पे बहुत सारे पार्षद आए हैं नगर निगम के, वहां भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं सभी पार्षदगण। मेरे पिताजी के बहुत ही बड़े और लंबे साथी मास्टर बलबीर सिंह जी, सुरेश चेयरमैन साहब, प्रोफेसर हंसराज जी, सुनील मूसेपुर जी जो रेवाड़ी का इलेक्शन लड़े थे पिछली बार, हमारे वीरेंद्र हबलू जी, और रवि, हमारी बहुत ही एक शेरनी विधायिका के सुपुत्र रवि दुल्ला चौधरी के बेटे, और यहाँ पे आए सभी भारतीय जनता पार्टी के और मेयर साहिबा के सभी, और मेरे मैं बोलूंगी साथीगण, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज राकेश जी और डॉक्टर साहिबा ने तो बहुत ही कमाल कर दिया। मैं तो खाने पे आ रही थी, आप इतने सारे लोग बुला के बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 24 में 2 इलेक्शन हुए थे और दोनों इलेक्शनों में आपने भारी भरकम वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, और जो कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ हरियाणा में कि 3 बार लगातार एक सरकार एक पार्टी की बनी। आप सभी की देन है वो। आप सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। जब बात होती है राव साहब की, राव साहब 6 बारी लोकसभा के मेंबर बने, और ये बहुत बड़ी बात है हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में आज तक 6 बारी कोई सांसद बना ही नहीं, और वो भी जीतकर। ये नहीं कि नॉमिनेटेड सांसद बना हो, जीतकर कोई 6 बारी सांसद नहीं बना। ये आप सबकी देन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी जब राव साहब कुछ कहते हैं तो सारे के सारे हरियाणा के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि राव साहब ने अपने 45-50 साल की राजनीति में सबसे बड़ा नाम जो कमाया है वो ईमानदारी का कमाया है, वो सच्चाई का कमाया है, और वो कभी फिजूल की बातें नहीं करते।
राव साहब हमेशा अपने लोगों के साथ, उनके सामने एक कवच बन के खड़े रहते हैं। वो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उनकी सच्चाई, उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला एक ईमानदार सिपाही, उनके सेनापति उनके सामने हमेशा खड़े रहते हैं। और यही सीख राव साहब ने मुझे दी। आज के दिन मैं अपनी राजनीतिक सफर में अभी मेरी शुरुआत हुई है। 10 साल से मैं बोल रही थी कि मैं राजनीति में आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार उन्होंने मुझे टिकट दी, मुझे विधायक बनने का एक मौका दिया और उसके बाद मुझे मंत्री बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर जैसे अभी कहा उन्होंने कि आप अटेली की विधायक हैं, मैं तो कहती हूँ कि अटेली वालों ने मुझे वोट दिया, मुझे जिताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर पूरे इलाके की सरदारी आज के दिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, इसलिए मैं आगे बढ़ी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो राव साहब ने हमेशा कही है कि जो अपने साथ लोग रहते हैं उनका हमेशा साथ देना चाहिए। और ये लोग अपनी रीढ़ की हड्डी होते हैं, और रीढ़ की हड्डी के बिना कोई इंसान जीवित नहीं रहता। ना सर चले है, ना गर्दन चले है, ना दिमाग चले। तो रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा जरूरी हड्डी होती है इंसान की। और जब वो रीढ़ की हड्डी आपके लोग हों तो आपको कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन आप राव साहब की रीढ़ की हड्डी बने हैं। और उनके साथ साथ जैसे मैंने कहा, मैं इस सफर में अभी शुरुआत है, मेरे को भी आपने मौका दिया है कि आपका साथ देने का, आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ने का, आपकी हक की लड़ाई लड़ने का, सच्चाई की लड़ाई लड़ने का। और मैं ये मौका बिल्कुल चूकूंगी नहीं। उसके साथ साथ मैं बस आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब भी लोगों ने राव साहब का साथ दिया है, राव साहब के लिए खड़े हुए हैं, उसके पीछे ये जरूर है कि राव साहब ऐसे नेता हैं, मैं कहूँगी उनकी छवि इतनी साफ है, ऐसा कोई नेता शायद ही हरियाणा में कोई और होगा। और उसी छवि को आगे बढ़ाते हुए राव साहब ने, मेरी माता जी मैं बोलूंगी, मैं अपनी माँ को भी थोड़ा श्रेय दे दूं यहाँ पे, क्योंकि जब बचपन से बड़ा करते हैं तो दोनों की सीख चलती हैं। और हमेशा ये बोली गई मुझे कि आरती देख, तेरे जो परदादा थे, तेरे दादा रहे हैं, तेरे पिताजी रहे हैं, इन्होंने एक चीज कमाई है, वो है नाम, और अच्छा नाम। और अच्छा नाम गंवाने में 1 सेकंड नहीं लगता, मगर उसको बरकरार रखने में बहुत मेहनत लगती है। तो आज के दिन आपके बीच आरती आई है मेहनत करने, आप सभी का साथ देने, आप सभी यहाँ आए हैं मेरी बात सुनने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास और उन्नति का रास्ता आगे है, हम साथ साथ चलेंगे और आगे देखेंगे कि कितने बड़े सूरज का उजाला हमारे साथ भी आता है। धन्यवाद।